हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 26 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड का पारा अगले 5 दिन में 46 डिग्री पहुंचने के आसार। रांची समेत राज्य में अगले 5 दिन तक तापमान में उछाल के आसार है। इस समयावधि में राज्य का अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा जिले समेत संथाल प्रमंडल के अन्य जिलों का तापमान 46 डिग्री तक जाने का पूर्वानुमान लगाया है। 28 अप्रैल तक पलामू को छोड़कर पूरे राज्य में एवं 29 को पलामू समेत झारखंड में गर्म लहर की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में संथाल परगना और कोल्हान के सरायकेला और पूर्वी पश्चिम सिंहभूम जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति बनी रही। सरायकेला का तापमान 44.8 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 42.6 डिग्री रहा। पलामू का अधिकतम तापमान 41.8 और रांची का पारा 38.0 डिग्री रहा। रांची में अगले 4 दिन में पारा 41 तक पहुंच सकता है। विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर गढ़वा और बोकारो में 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी व गरज के साथ 1-2 जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड का मौसम 30 अप्रैल तक शुष्क और साफ रहा। इस बीच शुष्क व गर्म पश्चिम की हवा प्रवेश करेगी। इससे दिन में धूप लोगों को तपा सकती है। झामुमो ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से समीर मोहंती व गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झामुमो ने तीसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बहरागोड़ा से विधायक समीर मोहंती को जमशेदपुर से टिकट दिया गया है। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि झामुमो द्वारा इससे पहले 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत 5 सीटें झामुमो के खाते में आई है। 7 सीटें कांग्रेस, राजद व भाकपा माले को एक सीट मिली है। झारखंड में 1 मई से बिजली से संबंधित इन समस्याओं का हल मिलेगा। व्हाट्सएप ऐप पर JBVNL देने जा रहा है ऐसी सुविधा। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब आपको बिजली का बिल संबंधित समस्याओं के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि 1 मई से ये सारी सुविधाएं आपके घर बैठे अपने व्हाट्सएप के जरिए मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, आप बिजली से संबंधित सभी शिकायत भी एक मैसेज के जरिए कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधाएं लोगों को 1 मार्च से मिलनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये सुविधाएं अब तक आम लोगों को नहीं मिल सकी हैं। 1 मई से शुरू होने वाली इन सुविधाओं में उपभोक्ता बिजली का बिल के साथ बकाये की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत, बिजली कटने की स्थिति कब आएगी, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आपको नया कनेक्शन लेना या फिर बिजली की डिस्कनेक्शन संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना लेनी है तो आप इसके जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। अंडा चिकन खाने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू। जानिए इसके लक्षण और बचाव का तरीका। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए हैं। कई सैंपल जांच किए गए, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की जांच की गई है। रिपोर्ट आने के बाद अंडा चिकन खाने वाले को सावधान किया गया है। बर्ड फ्लू एक खतरनाक बीमारी है। अमेरिका में एवियन इन्फ्लुएंजा के कई मामले सामने आए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए हैं। बर्ड फ्लू की बीमारी को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह पक्षियों से इंसानों में तेजी से फैल जाता है। बर्ड फ्लू जितनी तेजी से फैल रही है, इसलिए चिकन और अंडा खाने वाले को सावधान किया जा रहा है। इंसानों में बर्ड फ्लू की स्थिति काफी ज्यादा जानलेवा हो सकती है। HN1 से संक्रमित होने पर इंसानों में करीब 2 से 8 लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार बर्ड फ्लू के लक्षण को लोग सीजनल फ्लू समझकर इग्नोर कर देते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण खांसी और गले में खराश होना, तेज बुखार आना, सर्दी जुकाम और नाक बहना, हड्डी और जोड़ों में तेज दर्द होना, ठंड लगना और थकान होना, सिर और छाती में तेज दर्द,
भूख कम लगना आदि, तेज बुखार के साथ खांसी और शरीर में तेज दर्द हो तो इसे हल्के में न लेना चाहिए, क्योंकि यह बर्ड फ्लू के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जब आप संक्रमित पक्षियों के कांटेक्ट में आते हैं तो बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में आप जाते हैं और वहां पर देख रेख करते हैं, इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित पक्षी के मल, नाक, मुंह और आंखों से जो लिक्विड निकलता है उससे भी यह इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित पक्षी के अंडे या उसका मीट खाया तो उससे भी यह बीमारी हो सकती है। अंतिम दिन लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सुखदेव भगत समेत 7 ने किया नामांकन। कुल 17 लोगों ने भरा पर्चा। लोहरदगा संसदीय सीट के लिए गुरुवार को कांग्रेस के सुखदेव भगत सहित 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अंतिम दिन नामांकन करने वालों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत के अलावा बसपा के गिरिजानंद उरांव, बहुजन मुक्ति पार्टी के ललित उरांव, आजाद समाज पार्टी के अर्जुन टोपो निर्दलीय, अपर देव भगत निर्दलीय, रंजीत भगत व निर्दलीय एतवा उरांव शामिल थे। इस दौरान कई प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इससे पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने SS बालक हाई स्कूल के पास स्थित जिला कार्यालय से जुलूस निकाला। इस दौरान उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई लोग शामिल थे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नारे लगाते हुए इन नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह जुलूस गुमला शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा था। स्कूली बच्चों को मिलेगी कृषि तकनीक की शिक्षा, शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 2 दिवसीय कृषि पाठ्यक्रम आधारित कार्यशाला का समापन गुरुवार को हुआ। इसमें 30 स्कूलों के शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए। राज्य में 6 बुनियादी विद्यालयों और 24 नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय के शिक्षकों को स्कूली बच्चों को एंटीग्रेड फार्मिंग और नवीन कृषि तकनीक की शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे रामकृष्ण मिशन के स्वामी सकानंद ने कहा कि हमारे देश का वातावरण कृषि के लिए उत्तम है। खेती से जुड़े आधुनिक तकनीक, पोषण युक्त खेती, पौष्टिक आहार और आयुर्वेद के प्रति आज की पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर आया नया अपडेट। अब सिर्फ एक विषय का होगा एग्जाम, अन्य परीक्षाएं स्थगित। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु 27 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा अब सिर्फ हिंदी पत्र की होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अन्य पत्रों की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने के कारण सम्यक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि पत्र 1 अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थी की परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। उक्त हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा 2 से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। जिसका प्रवेश पत्र डाउनलोड है तो लिंक दिनांक 27 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आयोग द्वारा शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जब्त किया तबाही का जखीरा। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ये सफलता हाथ लगी। टोंटो थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती राजाबासा जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया है, जिसमें नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5000 से ज्यादा डेटोनेटर पुलिस के हाथ लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर टोंटो के राजाबासा जंगल में CRPF 60 बटालियन, झारखंड जयगुआर और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर छापेमारी की गई। इस दौरान राजाबासा जंगल स्थित पुराने कैंप के नीचे छिपा कर रखे गए विस्फोटक के बोरे बरामद हुए, जिसमें नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5000 पीस से ज्यादा डेटोनेटर, बम बनाने के सामान, तार आदि बरामद किए गए हैं। चुनाव से पहले हजारों की तादाद में विध्वंसक विस्फोटक सामग्री बरामद होने से पुलिस और सुरक्षा बल काफी सतर्क हो गए हैं। पिछले वर्ष मार्च महीने में पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुडी और बड़ा जामदा स्थित मिरलगाड़ा और बालजोड़ी के एक माइनिंग कंपनी के मैगजीन हाउस से नक्सलियों ने 5000 से ज्यादा डेटोनेटर व अन्य विस्फोटक लूट लिया था। ये वही विस्फोटक हो सकते हैं जिसे नक्सलियों ने छिपा कर रखा था। हालांकि इन विस्फोटकों की बरामदगी के बारे में पुलिस द्वारा अब तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस आज इस मामले का खुलासा कर सकती है। मालूम हो कि झारखंड के इस इलाके में 13 मई को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर की तरह झारखंड के सारणा में भी नक्सलियों को निपटाने की तैयारी
सुरक्षा बलों ने तेज की घेराबंदी। झारखंड में नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जैसे ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। नक्सलियों के सबसे बड़े व बचे हुए इस गढ़ में 1-1 करोड़ के इनामी माओवादी के शीर्ष नेता पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा, सेंट्रल कमेटी सदस्य अनल उर्फ पतिराम माझी, आसिम मंडल, 25 लाख के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अनमोल, 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मोछू सहित कई बड़े नक्सलियों से भिड़ंत हो सकती है। इसमें कुख्यात चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अगरिया व अश्विन का दस्ता भी शामिल है। इन नक्सलियों की घेराबंदी कई महीने से चल रही है। इस घेराबंदी का ही परिणाम है कि 2 महीने के भीतर लगातार लैंड माइंस, हथियार व नक्सलियों के खाने पीने के सामान, रहने की सामग्री की बरामदगी हुई है। झारखंड उड़ीसा सीमा पर दोनों तरफ से सुरक्षा बलों की चौकसी है। भूमि जिले में आईईडी ब्लास्ट की तैयारी में थे माओवादी, सुरक्षा बलों ने मंसूबों पर फेरा पानी। झारखंड में सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 3 आईईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा कर्मियों ने पश्चिम सिंहभूम जिले के जिमकी इकिर गांव में यह कार्रवाई की है। बता दें कि जिमकी इकिर गांव टोंटो पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है। पश्चिम सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इलाके में मिसिर बेसरा समेत प्रतिबंधित माओवादी नेताओं की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जैगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के सुरक्षा बल तलाशी अभियान में जुट गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बेसरा के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोइलकेरा और टोंटो पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर अलग अलग गांवों में संयुक्त रूप से गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम को माओवादी द्वारा जिमकी इकिर गांव के पास एक जंगल में लगाए गए 3 आईईडी बम का पता चला। इसके बाद बम निरोध दस्ते ने 5-5 किलोग्राम वजनी आईईडी बम को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों ने 125 किलो चावल, नमक के पैकेट, सरसों का तेल, मिर्च और हल्दी पाउडर भी बरामद किया है। झाबुमो ने उपायुक्त को लिखा पत्र, चुनाव सामग्री संबंधित टेंडर रद्द करने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर टेंट, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी से संबंधित टेंडर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को दिए जाने के कारण टेंडर रद्द करने की मांग की। झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने गुरुवार को पत्र में लिखा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के जरिए प्रस्तुत किए जाने वाले नामांकन फॉर्म, चुनाव प्रचार, ईवीएम, रेंडमाइजेशन, अन्य क्रिटिकल घटनाओं, सामग्री वितरण, वापसी एवं मतगणना आदि के लिए वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी कैमरे अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में राजनीतिक लाभ के लिए कभी भी इसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति से संबंधित कार्य लिए जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अतः एमएस अंजानी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को चुनाव संबंधित कार्य से तत्काल प्रभाव से दूर रखा जाए एवं उनको निर्गत टेंट, वीडियोग्राफी का मिलल टेंडर निरस्त किया जाए।